दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अरस्तु के बारे में, जिसको अरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। वह यूनान का महान विचारक एवं दार्शनिक था। वह राजनीतिक में ही नहीं बल्कि नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र, मनोविज्ञान, जंतु शास्त्र, शरीर विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि विषयों का भी ज्ञाता था। वर्तमान वैज्ञानिक विचार परंपरा का भी जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु और यूनान का सूर्य कहा जाता था। उसने श्रेष्ठतम प्राणी बनने के लिए मनुष्यों के कानून तथा न्याय का पालन करने हेतु विशेष रूप से कहा है। आइए आपको अरस्तु की जीवनी के बारे में बताते हैं। अरस्तु का जन्म यूनान में 384 ईस्वी पूर्व स्टैगिरा नामक स्थान पर हुआ था। उसके पिता निकोमैक्स मैसेडोनिया के राजदरबार के शाही चिकित्सक थे। अरस्तु का जीवन बहुत साधन संपन्न था। अपने पिता से चिकित्सक शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसकी रुचि विज्ञान की तरफ रही। कुछ समय बाद 18 वर्ष की आयु में वह मानव मस्तिष्क के अध्ययन हेतु प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध अकादमी में आकर भर्ती हो गए। प्लेटो के देहावसान तक 20 वर्ष ही रहा। अपने गुरु की मृत्यु के बाद वह एथेंस में वापस आ गए। यद्यपि उसका गुरु प्लेटो अरस्तु की योग्यता से इतना प्रभावित था कि वह उसे अकादमी का मस्तिष्क कहा करता था, तथापि उसकी मृत्यु के उपरांत अरस्तु को वहां आचार्य न बनाकर प्लेटो के भतीजे को आचार्य नियुक्त किया गया था। इसे सहन न कर सकने के कारण अरस्तु ने निराश होकर अकादमी छोड़ दी। एथेंस छोड़ने के बाद 12 वर्षों तक उसने विभिन्न कार्य किए। 346 ईस्वी में वह मकदूनिया के युवराज सिकंदर का शिक्षक नियुक्त हुआ। 6 वर्ष तक अरस्तु वहाँ रहा। सिकंदर अपने गुरु अरस्तु का बहुत अधिक सम्मान करता था। उसने गुरु के दब्स नगर को पुनः बनवा दिया था। सिकंदर के साथ अरस्तु भी घूमते घूमते भारतीय व्यवहार से परिचित हुआ था। ऐसी इतिहासकारों की धारणा है कि विश्व विजय के लिए सिकंदर के लौटने के बाद अरस्तु एथेंस में आ गया और उसने निजी शिक्षालय लिसियम स्थापित किया। 12 वर्षों तक सिकंदर की सहायता से वह विद्यालय चलाता रहा। 322 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु अपने स्पष्ट, उग्र और निर्भीक विचारों के कारण विरोधियों का शत्रु रहा। सिकंदर वाली स्थिति से बचने के लिए वह कैलियस नगर चला गया। अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथों की रचना विभिन्न विषयों पर की थी, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स और एथेंस का संविधान है। पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र पर लिखा हुआ वैज्ञानिक ग्रंथ है, जिसमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का यथार्थ चित्रण मिलता है। अरस्तु ने अपने राज्य संबंधी विचार में कहा है कि राज्य का निर्माण व्यक्ति समूह ने जानबूझकर या सोच विचार कर नहीं किया है। राज्य तो एक प्राकृतिक संस्था है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है जो अपने स्वभावतः राज्य के जीवन के लिए बना है। राज्य का जन्म मनुष्य की भौतिक मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। राज्य के विकास में कुटुंब, ग्राम, नगर, राज्य और पुलिस व्यवस्था का विशेष महत्व है। राज्य मनुष्य से पहले वही संविधान सबसे अच्छा है जो कि अधिक स्थायी होता है। अरस्तु ने 158 संविधानों का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात अपने सिद्धांतों को प्रतिपादन किया और राज्य की स्थितियों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला। राज्य के जन्म, विकास, उसके स्वरूप, संविधान की रचना, संविधान के निर्माण, कानून की संप्रभुता एवं क्रांति के विविध पहलुओं पर सुव्यवस्थित विचार दिए जो आज भी महत्वपूर्ण है। उसने राज्य में क्रांति के लिए सबसे उत्तरदायी कारण आर्थिक विषमता बताया। सरकार की स्थिरता आर्थिक समृद्धि पर ही टिकी है। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान में आज्ञात्मक पद्धति को अपनाया। मध्य मार्ग में प्रतिपादन करते उसने कहा कि राज्य ने अधिक पूंजीगत हो और न गरीब हो बल्कि मध्यवर्गीय लोगों का बाहुल्य है। अरस्तु ने मिश्रित शासन व्यवस्था के राजतंत्र और कुलीन तंत्र का सुंदर मिश्री पूर्ण महत्वपूर्ण माना जाता है। अरस्तु ने लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। वह कहता था कि राज्य का जन्म विकास के लिए हुआ है, शुभ तथा सुखी जीवन के लिए वह जीवित है। लोक कल्याणकारी राज्य का परम लक्ष्य जनता को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना है। उसने जनमत की न्यायशीलता के ने राज्य को स्वरूप को राज्य के विकास में महत्व दिया है। लोक कल्याणकारी मानते हुए उत्तम नागरिक, उत्तम संविधान तथा श्रेष्ठ शिक्षा और व्यवस्था को भी आवश्यक माना है। वैज्ञानिक था जिसने राज्य संबंधी सभी विषयों पर मुख्य प्रतिभा के धनी व्यक्ति वाला दीपक 322 ईस्वी पूर्व में कैलियस नगर में हमेशा के लिए बुझ गया, लेकिन अपनी रोशनी से सबको जागृत कर गया। इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा अरस्तु का जीवन परिचय है, जिसे आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।